Hello everyone. So very warm welcome to all of you guys. So I hope you all are good and doing great. Okay. So guys, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हम लोग करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, वो काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग जो करने वाले हैं टॉपिक, वो एक रिएक्शन मैकेनिज्म का एक छोटा सा टॉपिक है। बिकॉज यस, रिएक्शन मैकेनिज्म छोटी सी टॉपिक तो है नहीं कि हम लोग अभी 10 मिनट या 15 मिनट में कवर कर लें। सो आई हैव टेकन वन स्मॉल टॉपिक, सो दैट टॉपिक हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। ओके, दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। ओके, so before starting, let me introduce. So guys, myself Pinkesh Kumar, and I have done my BTech from इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT के सूरतकल, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, है ना। चलिए, सो हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। और काफी अच्छी चीजें हैं। अब जब आप सेशन अटेंड करोगे ना, जब देखोगे फुल सेशन, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ कितना चीजें इसके अंदर पढ़नी थी। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सो या, सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ओके, सो हाइड्रोजिनेशन, बेसिकली हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में अपन क्या करते हैं, वी ऐड हाइड्रोजन, राइट। हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन एल्कीन, राइट। इन एल्कीन वी ऐड हाइड्रोजन, राइट। यस, सो आप यहाँ पर देखो, आप एक मैंने एक जनरल सा रिएक्शन लिया है। सो यू हैव एल्कीन हियर, राइट। हमारे पास एक एल्कीन है, एंड जो हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। सो मेटल कैटलिस्ट हमारे पास क्या क्या हो सकता है, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, ये हमारे पास मेटल कैटलिस्ट हो सकता है। सो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया इन एल्कीन। हाइड्रोजन जो है ऐड किया गया है किसमें, एल्कीन के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आप हाइट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो कहते हो, जो आप कंपैरिजन करते हो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, वही चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कर देख रहे हैं, बट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि हम लोग जस्ट कंपेयर करते हैं। हमारे पास ढेर सारे एल्किन्स होते हैं और हम लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा। सो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मीन्स हीट रिलीज होना, राइट। चलिए वो अभी हम देखेंगे कि क्यों हीट रिलीज होता है, मीन्स क्यों ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, नॉट एंडोथर्मिक और आइसोथर्मिक। ओके, चलिए। तो ये रहा हमारे पास एक सैंपल सा रिएक्शन, देखो क्या है, एल्कीन। सो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया। साथ में मुझे क्या मिला, हमें क्या मिला इसमें, साथ में एनर्जी मिला, राइट, है ना। जैसे आप कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हो तो क्या मिलता है, अपने को एनर्जी मिलता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, जब हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किए इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, सो वी गेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। चलिए, और ये कैसे होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेटल कैटलिस्ट, क्यों हमने मेटल कैटलिस्ट यूज किया फॉर दिस रिएक्शन, लेट्स सी हियर। सी गाइस, बेसिकली H2 विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई अल्कीन है, हमने उसमें हाइड्रोजन गैस पास करवा दिया, वहां पर रिएक्शन हो जाएगा, नो। रिएक्शन होने के लिए क्या, रिएक्टिव सरफेस होना चाहिए जहां से रिएक्शन, राइट। या H2 के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, है ना, या वीक होना चाहिए। अगर जब तक हम उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऐड नहीं होंगे इस एल्केन के अंदर, राइट। चलिए, सो बेसिकली इसमें अब देखो क्या है कि ये जो है, एक आपने मेटल कैटलिस्ट जो लिया है आपने, तो इसके सरफेस पर, आप ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इसके सरफेस के ऊपर ये H2 गैस जो है एडसॉर्ब होता है। तो
इसके बीच क्या है, इंटरेक्शन हुआ। बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन ये जो बॉन्ड है ये वीक हुआ। ये वीक होने की वजह से साथ में जो है ये एल्कीन का पाई बॉन्ड, जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके साथ इसका इंटरेक्शन हुआ, इसके साथ इसका इंटरेक्शन हुआ। तो जैसे जैसे ये इंटरेक्शन हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो होगा इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन। एंड एट द सेम टाइम ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो ये जब प्रोसेस होगा, आफ्टर दिस प्रोसेस यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चंस आती हैं, चलो हम देखेंगे उसको भी अभी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, ये देखो अभी दिखने में बहुत आसान लग रहा है कि सर इतना छोटा सा तो रिएक्शन है, फिर ये टफ क्यों हो रहा है, क्यों टफ है नहीं है, लेट्स सी, हम लोग देखेंगे अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट थिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आई थिंक आप सभी को पता होगा, अगर आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा है तो, जीओसी में अगर आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा है तो यू शुड नो कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा क्यों होता है, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पर अगर आप इस मैकेनिज्म को अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। एक तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक एच एच सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। मीन्स एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहे हैं, राइट। एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और बन क्या रहा है, तो बन रहे हैं दो CH सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड क्या रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा सिग्मा बॉन्ड नया बना, ये देखो आप, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड क्या है, नए फॉर्म हो गए, राइट। ये दोनों के दोनों अभी तुरंत फॉर्म हुआ है ना। यस, अब मेटल सरफेस का क्या यूज है, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन गैस को डायरेक्ट पास करवाओगे एल्कीन के अंदर तो वो रिएक्शन होगा, नो। उस रिएक्शन को होने के लिए क्या है, हाइड्रोजन गैस है, अगर कहीं पर एक जगह पे कलेक्ट नहीं हो सकता है तो तब तक रिएक्शन नहीं होगा। सो मेटल कैटालिस्ट जो है, एक तो है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की वजह से ये स्टॉप हो रहा है, ये रुक रहा है सरफेस के ऊपर, एंड देन ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, तो आई हैव टेकन 3 डिफरेंट मेटल कैटलिस्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकेल, राइट। सो प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकेल, हमने 3 मेटल कैटलिस्ट हमने यूज किया है। सो आउट ऑफ दीज 3 निकेल जो है काफी रिएक्टिव है, काफी रिएक्टिव है। विल सी इट इन द एग्जांपल आल्सो, हम लोग इसको एग्जांपल में भी देखने वाले हैं कैसे होता है, क्यों ये रिएक्टिव है और कैसे। चलिए, सो हो गया, निकेल इज मोस्ट रिएक्टिव। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखो क्या हो रहा है, सीन एडिशन टेक्स प्लेस। यस, सो सीन एडिशन, सीन एडिशन मीन सेम साइड से जो है एडिशन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, राइट। एल्कीन के अंदर जो है हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, राइट। तो एल्कीन के अंदर अगर आप देख रहे हो एडिशन हो रहा है, बट एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ पर सीन एडिशन हो रहा है, मीन सेम साइड से दोनों हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। अब इसमें पॉइंट ये है कि सर यहाँ पर सीन एडिशन हो क्यों रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक ये मेटल सरफेस है, राइट। तो हाइड्रोजन क्या है, एक सपोज ये एंड जो है एक हाइड्रोजन है, ये पेन का दोनों एंड आप कंसीडर करो 2 हाइड्रोजन है, और पेन को समझ लो एक बॉन्ड है दोनों हाइड्रोजन के बीच। ओके, दोनों हाइड्रोजन के बीच, तो ये मेटल सरफेस है, ये आपका मेटल सरफेस है, ये दोनों के बीच इस तरीके से इंटरेक्शन होगा। तो मेटल एंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, पार्शियल अट्रैक्शन, राइट, एडजॉर्प्शन होगी ना, तो पार्शियल बॉन्ड बनेगा। अब देखो आप, ये ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ एक यहाँ, है ना। अब इसके ऊपर से आप जब एल्कीन लाओगे तो एल्कीन का क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये क्या है, एल्कीन के एक ही साइड दोनों हाइड्रोजन है। ये जो है
एल्कीन के एक ही साइड दोनों हाइड्रोजन है, राइट? तो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो ये अटैक भी एक ही साइड से होगा, राइट? यस और नो? यहाँ पर देखो आप, अटैक भी क्या होगा, लाइक जो एडिशन होगा वो सेम साइड से होगा, दैट इज व्हाई यहाँ पर सीन एडिशन हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन जो यहाँ से अटैक करेगा, ये दूसरा टूट के फिर ये जो एल्कीन था हमारे पास इसके पीछे से आकर अटैक करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर सीन एडिशन होंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट्स काफी इजी है, मैकेनिज्म भी इजी है, बट जो ये लास्ट पॉइंट मैंने बोला ना, सीन एडिशन, इसकी वजह से जो है ना, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या है हमारा प्री रिक्विसाइट, पहले से हमें क्या क्या आना चाहिए? तो बेसिक नॉलेज जो है ना, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आना चाहिए। ठीक है, आपके पास होना चाहिए बेसिक नॉलेज कि डायास्टीरियोमर किसको कहते हैं, मेसो कंपाउंड क्या होता है, इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसके बारे में आपको होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, यहाँ तक अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना? अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती भी है तो आप चैट में टाइप कर दो, डेफिनेटली यू विल गेट रेस्पॉन्स, है ना? कुछ ना कुछ आपको रेस्पॉन्स चैट में मिल जाएंगे। ओके, चलिए सो अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। चलिए, सो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चंस क्या लेंगे, देखो जो हमने अभी एग्जांपल्स लिए हैं उसी को अपन सॉल्व करते हैं, है ना? यस, यस, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए, तो H2 की जगह पे आप D2 भी ले सकते हो, है ना? D2 भी रख सकते हो आप, नो इशू। चलो, यहाँ पर मैंने D2 और निकल लिया। तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या होगा, सेम साइड से अटैक होगा, राइट? सेम साइड से अटैक होने की वजह से क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसा डी टी यहाँ पर हाइड्रोजन है आपके पास, और हाइड्रोजन, यस, तो ये आपको प्रोडक्ट मिला। तो राइट नाउ यू कैन सी हियर कि हमने दोनों हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा है, सॉलिड के ऊपर रखा है, सॉलिड, है ना? सेम साइड है, तो सॉलिड का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड आपके साइड आ रहा है, राइट? इट इज इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों ड्यूटेरियम जो है एक बैक साइड से भी आ सकता है दोनों, क्योंकि सेम साइड मैंने बोला, तो सेम साइड का मतलब क्या हुआ, सेम साइड मीन्स मतलब हम इसको सेम साइड रख सकते हैं ना। कंडीशन क्या है, सीन एडिशन, चाहे वो पीछे से दोनों आ सकता है या आगे से, बट दोनों सेम साइड से आएंगे, राइट? दोनों के दोनों क्या होगा, सेम साइड से आएगा, दोनों के दोनों कहां से आएगा, सेम साइड से। चलिए, यस, सेम साइड से आएगा। और एक चीज ध्यान से देख सकते हो आप लोग गाइस, यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या है, कायरल कार्बन है, ये दोनों के दोनों जो है कायरल कार्बन है, राइट? तो क्या मीनिंग है इस कायरल कार्बन का? तो क्या यहाँ पर इसका मिरर इमेज बनेगा, क्या यहाँ पर मिरर इमेज बनेंगे या नहीं? तो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है ना? तो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पर ये एक प्लेन लॉ, इस जगह पे एक प्लेन लाओगे ऐसे, अगर इसको हाफ हाफ कट करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड ये दोनों पार्ट जो है क्या है, मिरर इमेज है। मींस इट मींस
कि ये तो हमारा जो है एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, बट स्टिल क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, राइट। एंड ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग, जब दो कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, सो व्हाट वी कॉल मेसो कंपाउंड। इसको अपन क्या बोलेंगे, मेसो कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना। यहाँ पर जो है मेसो कंपाउंड और एक ही बनेगा, है ना, एक ही बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको रोटेट करते हो तो यू विल गेट सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर तो ये मेसो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को हाफ हाफ पार्ट में कट करते हो तो दोनों हाफ पार्ट क्या होंगे, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना। यहाँ पर कायरल सेंटर है बट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या कहेंगे, मेसो कंपाउंड। चलिए आई होप कि ये क्लियर होगा। अब क्लियर हुआ कि क्यों हमने बोला कि स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा अलग है। अब ये अगर पता नहीं होता, अगर आपको ये चीज पता नहीं होता कि यहाँ पर जो एडिशन होगा वो सीन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा या कैसे होगा, तो डेफिनेटली आप रॉन्ग करते हैं। अगर हम सपोज यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सा हम क्या करते हैं, ये एक मिथाइल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम लगाते हैं, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि एडिशन कैसे हुआ है, एडिशन जो है कैसे हुआ है, ठीक है। बट ये चीज ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो एडिशन होगा वो क्या होगा, सीन एडिशन। ओके, क्या होगा, सीन एडिशन। चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, यस, यहाँ पर हमने फिर से क्या लिया, D2NI, D2NI। तो अगेन आपको क्या करना है, ऐड करना है, अगेन यहाँ पर सेम साइड से ऐड करना है। सो डी डी, हाँ। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेंटर कायरल है, ये दोनों सेंटर कायरल है। क्या यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नो, कोई भी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको लग रहा हो कि सर ऐसे ये लाइन खींचोगे तो आपको दिखेगा, नो, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाफ पार्ट क्या है, मिरर इमेज नहीं एक दूसरे को। इट मींस कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है मींस इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा, इसका एक मिरर इमेज बनेगा, दैट इज डी डी। तो ये क्या होंगे, बोथ आर इनएंशियोमर, बोथ आर इनएंशियोमर मींस यहाँ पर आपको रेशमिक मिक्सचर मिलेंगे, राइट। इस रिएक्शन के बाद ये क्या है, प्रोडक्ट्स रेशमिक मिक्सचर मिला। तो ये चीज ध्यान रखना है हमें कि सीन एडिशन हुआ तो कुछ भी बन सकता है, मेसो कंपाउंड, इनएंशियोमर। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे डायास्टीरियोमर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए, डायास्टीरियोमर्स के एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करते हैं एक, चलो इसमें हमने लगाया मिथाइल। सो अगर आप यहाँ से D2 निकल ऐड करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकता है। फर्स्ट तो सेम साइड से आपको ड्यूटेरियम को अटैच करना है। ओके, वन मोर थिंग गाइस कि इस पॉइंट्स पे कुछ नहीं हो रहा है, ये पॉइंट जैसे को वैसे ही रहेगा सेम, बिकॉज इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन को। सो इसको हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं, है ना। ओनली वी हैव टू चेक कहाँ कहाँ रिएक्शंस हो रहे हैं, यस। सो इन एल्कीन पार्ट पे रिएक्शंस हो रहे हैं। सो
यस, तो ये दो प्रोडक्ट्स क्या है, पॉसिबल है, ये दो प्रोडक्ट्स जो है पॉसिबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि सीन एडिशन है, तो या तो दोनों ड्यूटेरियम को आप सॉलिड पे रखो या दोनों ड्यूटेरियम को विच डैश पर रखो, राइट, सॉलिड पे रख सकते हो या डैश पे रख सकते हो। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, आपको ऐसा फील हो रहा हो कि सर ये तो मिरर इमेज लग रहा है, नो, नहीं नहीं, मिरर इमेज नहीं है। इवन आप इसको अगर रोटेट करते हो, अगर आप सोचोगे कि सर फर्स्ट मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं 180 से और हमें सेकेंड वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, बिकॉज जब रोटेट करोगे 180 से, जब आप 180 से रोटेट करोगे तो ये मिथाइल वाला जो पोजीशन है ये अभी सॉलिड पर है, ये भी डैश पर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इट मींस कि ये दोनों के दोनों, देखो हाँ, ये कायरल सेंटर है, ये जो है कायरल सेंटर है, ये जो है कायरल सेंटर है, यहाँ पर कायरल सेंटर है, मींस ऑप्टिकली एक्टिव है, बट दोनों के दोनों मिरर इमेज नहीं है, दोनों मिरर इमेज नहीं है। ओके, मींस ये क्या हो जाएगा आपका डायास्टीरियो, ये जो है आपका डायास्टीरियोमर होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जहां पर डाया इनैंसियोमर मेसो कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में लगा होगा कि ये बहुत आसान है, चलो एक साइड से चिपकाते हैं, दो हाइड्रोजन हो गया, दैट्स इट। नो, ये देखो आप एग्जांपल्स, ये कितना आसान है और कितना टफ है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रेडी रहो आप लोग, है ना। अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बोला निकेल इज मोस्ट रिएक्टिव, अब यहाँ पे वो चीज क्लियर है हो जाएगा। निकेल जो है ज्यादा रिएक्टिव है, बट उसके वजह से क्या घटना घट गई, लेट्स सी हियर। चलिए, निकेल इतना ज्यादा रिएक्टिव है, निकेल की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ निकेल इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ को भी क्या हो रहा है, टूटना पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर जो है सी डबल बॉन्ड ओ को भी ब्रेक होना पड़ रहा है। बच्चे लोग ध्यान से ध्यान रखो इसको, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, काफी हाईली रिएक्टिव है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला मैंने। तो ये चीज ध्यान रखो कि इन प्रेजेंस ऑफ निकेल सी डबल बॉन्ड ओ को भी ये नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है ना, बहुत बड़ा क्रिमिनल है ये, किसी को नहीं छोड़ता है ना। बट अगर हम चाहेंगे, नो आई वांट टू ओनली रिड्यूस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, मतलब सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी को आप हटाना चाह रहे हो, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को जो है, जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो सिर्फ एल्कीन के साथ हो, सो वी हैव टू यूज सम अदर रिएजेंट। क्या रिएजेंट है हमारे पास, दैट इज H2 पैलेडियम कार्बन, PDC। तो ये कार्बन सी क्या है, ये बेसिकली चारकोल है ना, चारकोल क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस रिएक्टिविटी ऑफ पैलेडियम, है ना। जैसे ही हमने चारकोल इसके अंदर ऐड किया, जैसे ही हमने इसके अंदर चारकोल ऐड किया, क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी घट गई, और रिएक्टिविटी जैसे ही घटी तो यहाँ पर बेचारा कुछ नहीं कर पाया सी डबल बॉन्ड ओ को, ये बेचारा सी डबल बॉन्ड सी को ही तोड़ पाया, बाकी को छोड़ दिया, बोला हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम दूसरों को ब्रेक करें, सी डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करें, सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी को ही ब्रेक कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिव। ओके, चलिए, तो ओनली क्या करेगा काम, इट ब्रेक्स, लिख लो आप, इट ब्रेक्स सी डबल बॉन्ड सी। सो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है सो प्लीज चैट में आप कमेंट में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएंगे, जो भी डाउट्स है जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए ओके, तो एक चीज चलिए हम देखने वाले हैं अभी, जो फर्स्ट एग्जांपल हमने करवाए हैं आपको गाइस, यस दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये कौन सा कंपाउंड मिला आपको, मेसो कंपाउंड।
हमारे पास क्या था कंपाउंड, सिस एल्किन थी, ये है सिस, राइट, सिस एल्किन। अगर हमारे पास ट्रांस एल्किन होगा तो क्या होगा, ट्रांस एल्किन अगर हुआ सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, यस, ट्रांस एल्किन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लेट्स सी हियर। तो अभी मैंने बोला कि सीन एडिशन होगा, चलो तो सीन एडिशन हुआ तो हमने क्या किया, इसमें डी डी ऐड कर दिया, ओके फाइन, ये रहा हमारा एक मिथाइल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, वहां पर हाइड्रोजन है, सो ओके, इधर क्या है हाइड्रोजन, सो इस एल मिथाइल के साथ में क्या आएगा इधर एल हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा आपको मिथाइल, ओके। नाउ द पॉइंट इज, देखो कायरल सेंटर यहाँ पर भी है, ये दोनों के दोनों क्या है, कायरल सेंटर है, ये दोनों क्या है, कायरल सेंटर है, राइट, यस, ये दोनों के दोनों क्या है, कायरल सेंटर है। अब हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो यू कैन सी हियर, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है गाइस, सॉरी, यहाँ पर जो है ना ये ड्यूटेरियम नहीं है, हाइड्रोजन है, लेट मी चेंज, ये जो है आपका हाइड्रोजन है, ओके। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इट मींस कि जो इसका सेकेंड वाला होगा मिरर इमेज, दैट इज, अगर आप यहाँ पर इसको डी को लाते हो डैश के ऊपर, सो एच मिथाइल एंड ये, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और दोनों के साथ क्या है रिलेशन, दोनों के बीच क्या है रिश्ता, बोथ आर इनएंशियोमर, आप देख सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल सेंटर है, मींस दोनों के दोनों क्या है, इनएंशियोमर पेयर है, मींस क्या होगा ये, रेशमिक मिक्सचर, ये क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, राइट। चलिए, सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। सो गाइस आप इन लेक्चर्स को ना थोड़ा अच्छे से देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप चैट चैट नहीं, कमेंट में आप डाल सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप चैट कमेंट बॉक्स में डालो, यू विल गेट द आंसर देयर ओनली, ओके। और थोड़ा सा ना इसको थोड़ा हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, हाँ नो डाउट एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, बट जो फर्स्ट जो आपको दिखा लाइक कि हाँ बहुत आसान है सर, हीट ऑफ सॉरी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन इज वेरी इजी, बट आपने देखा होगा कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा होता है ना। सो इन चीजों पे हमें थोड़ा फोकस करना है, सो थोड़ा सा ना आइसोमेरिज्म को रिवाइज करते रहो रेगुलर, और क्वेश्चंस फिर होते रहेंगे, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में जो है ना क्वेश्चंस होते रहेंगे। चलिए ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर द वाचिंग and we'll see you in the next session. Thank you all. Have a good day.